जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी पीजीटी हिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। यह प्रीवियस ईयर का पेपर है। चलते इसी क्रम में आगे बात करते हैं कि क्या था प्रश्न और किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। चलते पहला प्रश्न, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड फ्री इंडिया सोसाइटी इन इंग्लैंड? इसका सही जवाब होगा भिकाजी कामा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भिकाजी कामा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 2, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया कौन था? द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस इन कोर्ट वाज। सही जवाब इसका है इल्तुतमिश। एक्चुअली सही जवाब इसका बलबन है, ऑप्शन नंबर सी, बलबन, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 3, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे। चोला रूलर्स वेयर स्टॉन्च फॉलोअर्स ऑफ सैविज्म, शैव धर्म के अनुयायी थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, शैव धर्म। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 4, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज पायोनियर्ड बाय मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? सही जवाब चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। द काउंसिल ऑफ 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता सेकंड, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। गुप्त काल में सातवाह कहा जाता था। इन गुप्ता पीरियड सातवाह वाज नोन एज चीफ ऑफ कारवान ट्रेडर्स। व्यापारिक कारवा का प्रमुख जो होता था उनको कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई है? उदयगिरी से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, उदयगिरी से। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी? अंगुलम, आंगुलुंग, आलुंगनम, आलुंगनम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? हु ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद महावीरा जैन एज डिसिपल? मकली घोषाल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 10, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनाने के लिए बाध्य किया गया? तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था? इसका सही जवाब होगा अशोपति। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फिलोसफर्स किंग ऑफ कैकेय जनपद मेंशन इन उपनिषद? अशोपति इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसका सही जवाब एनी बेसेंट होगा, ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर्स वाज कॉल्ड कलंदर? कलंदर का सही जवाब बाबर होगा, बाबर को कलंदर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर 14 की ओर है। किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? व्हिच वायसराय बैन कांग्रेस? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता किसने 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया था? हु ऑफ द फॉलोइंग पास द कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट इन 1899? इसका सही जवाब लॉर्ड कर्जन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न की ओर है। चोल गंगम तालाब का निर्माण कराया था। चोल गंगम टैंक वाज कंस्ट्रक्टेड बाय राजेंद्र सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? बंगाल टेनेसी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1885, 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित किस अभिलेखों में पटवार श्रेणी का उल्लेख किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस पटवार श्रेणी इज मेंशन्ड? पहला इसका जवाब है मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्ता। कुमारगुप्त का प्रथम का मंदसौर अभिलेख में इसके बारे में जिक्र किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवी देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका सही जवाब होगा, यानी इसके ऑप्शन है देखिए पहले। इन वैदिक लिटरेचर सभा एंड समिति आर कॉल्ड द 2 डॉटर्स ऑफ द डायटी, दैट इज प्रजापति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर। किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तुगलकाबाद पैलेस कम फोर्टिस सिटी वाज फाउंडेड बाय हुम? इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 21, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? हु हैड गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा टू द गांधी? इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। बराबर समूह के किस गुफा प्रवेशों का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स ऑफ बराबर ग्रुप्स डज नॉट बियर एनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा लोमहर्ष ऋषि केव, ऑप्शन नंबर लोमहर्ष ऋषि गुफा, ऑप्शन नंबर सी।
अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 23, सियादवाद किस धर्म से संबंधित है? सियादवाद इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? इसका सही जवाब होगा जैन धर्म, जैनिज्म से जुड़ा हुआ है सियादवाद, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बिना बजाने का शौकीन था? और हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स वाज फॉन्ड ऑफ हार्प प्लेइंग? औरंगजेब। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर है। 25, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884? बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थान से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? अर्लीस्ट होमोनिड फॉसिल्स हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हथनौरा, ऑप्शन नंबर 4 डी, यानी इस तरह से सही जवाब इस तरह होगा। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। चोल प्रशासन में उदासीन बरियम किस विभाग से संबंधित था? उदासीन बरियम इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू हुम? द फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, विदेश संबंधी विभाग से। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? Who became the president of Hindi Association of Pacific Coast of America in 1913 AD? इसका सही जवाब होगा सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 29 की ओर। 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? Who was the president of Irrigation Commission of 1901? इसका सही जवाब डॉक्टर सर सी स्कॉट मॉनक्रिएफ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 30, वैदिक काल में निष्क क्या था? निष्क सोने का सिक्का था, मतलब व्हाट वाज द निष्क इन वैदिक पीरियड? दैट वाज कॉइन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कॉइन का। अगले प्रश्न की ओर है। 31, स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड? इसका सही जवाब लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने इसे कहा था। अगले प्रश्न की ओर है। 32वें प्रश्न, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बाबर डाइड एट विच ऑफ द प्लेस? इसका सही जवाब होगा आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 33 की ओर। निम्नलिखित किस वेद में आहुति यानी बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ सैक्रिफाइशियल फार्मूलाज? ऋग्वेदा, ऋग्वेद में इसके बारे में जिक्र किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? सही जवाब था इसका ब्लामफील्ड फुलर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय कुलपति था? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस वेयर द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी? इसका सही जवाब आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? सही जवाब इसका यानी वेयर एंड व्हेन शिवाजी कॉर्नेटेड? इसका सही जवाब है इन रायगढ़ 1674, रायगढ़ में 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम उल्लेख आया है? विच उपनिषद फर्स्ट मेंशन द 4 आश्रम्स? इसका सही जवाब होगा ज्वाल उपनिषद, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है ज्वाल उपनिषद। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 38, अशोक के रॉक एडिक्ट सेकेंड शिलालेख सेकेंड में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर 1927, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। 40 की ओर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ अवध? इसका सही जवाब होगा सादत अली खान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न 41 की ओर है। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? द फेमस पेंटर मंसूर वाज ए कोटेरियर ऑफ हुम? जहांगीर। इसका सही जवाब क्या होगा? जहांगीर। अगले प्रश्न की ओर है। 42वां प्रश्न, मनसबदारी व्यवस्था में मनसल का निम्नलिखित में क्या तात्पर्य है? इन मनसबदारी सिस्टम द वर्ड मनसल स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि योग्य भूमि? इसका सही जवाब होगा एक पद है, ऑप्शन नंबर एक रैंक है, मनसब एक रैंक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट रेफर्स टू ए लिस्ट ऑफ रत्नीस ऑफ वैदिक पीरियड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी ऐतरेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न संख्या 44 की ओर है। शारदा बिल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? शारदा बिल विवाह की आयु से संबंधित है। शारदा बिल इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? द एज ऑफ मैरिज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? हु अमंग द फॉलोइंग एम्बेसडर्स एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ भागवत?
इसका सही जवाब होगा हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 46। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? फर्स्ट फेज ऑफ बागोर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर? मेसोलिथिक। इसका सही जवाब होगा मेसोलिथिक ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है। 47वां प्रश्न। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट मोती मस्जिद इन द फोर्ट ऑफ आगरा? सही जवाब होगा शाहजहां ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 48 को। इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता हु हैज इशूड गोल्ड कॉइन्स नेम्ड आफ्टर दिनार? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर है। 49। निम्नलिखित किस घाटी नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैबल्य प्राप्त हुआ था? ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर महावीर स्वामी अटेंड कैबल्य? सही जवाब ऋजुपालिका नदी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन ऋजुपालिका रिवर। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ विभाग संबंधित था। इन सल्तनत पीरियड दीवान ए वक्फ डिपार्टमेंट वाज रिलेटेड टू होम कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेंडिचर? व्यय के कागजात की देखभाल करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर है। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? सतनामी रिवोल्ट टुक प्लेस इन द रीजन ऑफ होम? औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित में से किसने 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बशीन की संधि की थी? हु अमंग द फॉलोइंग साइन द ट्रीटी ऑफ बशीन इन 1802 विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? इसका सही जवाब बाजीराव सेकंड ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर है। अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? द पिक्चर ऑफ पीकॉक वाज इंग्रेव्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका? लौरिया नंदनगढ़ पिलर? लौरिया नंदनगढ़ पिलर ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 54 की ओर। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराई थी? हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स इशूड सिल्वर कॉइन्स फर्स्ट? इसका सही जवाब हो चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ ग्रेट डेल्यूज? इसका सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा शतपथ ब्राह्मण में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? हु अपॉइंटेड इब्न बतूता एज ए जज ऑफ द दिल्ली एंड एम्बेसडर ऑफ चाइना? सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर है। हुमायूंनामा को किसने लिखा था? हु रोट हुमायूंनामा? इसका सही जवाब गुलबदन बेगम ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 58। राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। इन किंग्स कोर्ट द वर्ड मीर ए तुजुक यूज किया जाता था चीफ सेक्रेटरी के लिए प्रमुख सचिव के लिए? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर है। 59वां प्रश्न। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? भगवत गीता में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क रेफर्स टू द अवतारवाद? दैट इज भगवत गीता इज द राइट वन भगवत गीता में इसकी जिक्र की गई है। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। निम्नलिखित किस के लिए तृतीय हिंद नामक उपाधि का प्रयोग किया गया था? किसके लिए तृतीय हिंद? फॉर हुम द फॉलोइंग सरनेम द पैरोट ऑफ इंडिया वाज यूज्ड? इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 61 की ओर। मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ समाहर्ता ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्य? ही वाज द कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू। वो क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। ही वाज राजस्व संग्रह करता थे। अगले प्रश्न की ओर है। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? दैट इज पिक्टोग्राफिक ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब पिक्टोग्राफ चित्रात्मक। अगले प्रश्न की ओर है। 63वां निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? द नेशनल एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन कलकत्ता बाय हुम अमंग द फॉलोइंग? इसका सही जवाब होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 64। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1798 ईस्वी में 1398। इन विच ईयर डिड तैमूर इन्वेड इंडिया? 1398 1398 ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े? इसका सही जवाब वल्लभ भाई पटेल इज द फर्स्टली रिलेटेड टू द विच गांधी जी मूवमेंट है ना खेड़ा सत्याग्रह ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में शामिल हुआ था? सहायक संधि में शामिल हुए अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स फर्स्ट इंटर्ड इनटू सब्सिडियरी अलायंस? सही जवाब नवाब ऑफ अवध के नवाब के द्वारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। 67वां प्रश्न। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? Who among the following was the governor of Saurashtra during the region of Skandagupta? इसका सही जवाब होगा पर्णदत्त ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब पर्णदत्त। हाँ
67 स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ द सौराष्ट्र ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्ता? राइट आंसर इज पर्णदत्त, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्यों है? निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 69 क्यों है? निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था? हु ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर परफॉर्म द अश्वमेध सैक्रिफाइस? इसका सही जवाब कुमारगुप्त प्रथम होगा, ऑप्शन नंबर 3 सी। नेक्स्ट प्रश्न, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? विच सुल्तान फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर? फिरोज शाह तुगलक, इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 71 क्यों है? मौर्य के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? ए जज ऑफ द कंटक शोधन कोर्ट ऑफ मौर्य वाज नोन एज प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 72 क्यों है? एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? द टर्म पुनर्भू ए रीमैरिड वीमेन अपीयर्स इन द विच टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम? तो इसका सही जवाब होगा अथर्ववेदा, अथर्ववेदा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 73 की ओर है, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? मार्केट रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली? इसका सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 74 की ओर है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। द ऑफिसर नेम्ड रूपदर्शक इन द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वाज सिक्कों का परीक्षक एंड एग्जामिनर्स ऑफ द कॉइन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में वायसराय कौन थे? हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जालियांवाला बाग मैसेकर? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, दीवान ए अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था? हु एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान ए अर्ज? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर सी होगा गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की ओर है, किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलीवाल was a leading religious scholars during the region of जहांगीर। इसका सही जवाब क्या होगा? जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंक्वेस्ट ऑफ मालवा एट द टाइम ऑफ अकबर? आदम खान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा आदम खान। प्रश्न संख्या 79 की ओर है, निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा हुआ था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द आत्मीय सभा? इसका सही जवाब होगा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 8 की ओर है, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? हु वाज रेफर्ड टू द काउंटर फीटर्स ऑफ द कॉइन्स इन हिज टेक्स्ट? इसका सही जवाब कौटिल्य अर्थशास्त्र होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 81 की ओर है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन से है? विच ऑफ द फॉलोइंग द प्री हिस्टोरिक साइट इज वेल नोन फॉर रॉक पेंटिंग? सही जवाब भीमबेटका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स ड्रेस्ड स्टोन्स यूज्ड इन मैसोनरी विद मड्स ब्रिक्स? इसका सही जवाब धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्यों है, समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? हु वॉज द रूलर ऑफ कांची ड्यूरिंग द रीजन ऑफ समुद्रगुप्ता? तो विष्णुगुप्त, सही जवाब क्या होगा? विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 की ओर है, शेर शाह के शासनकाल के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? द हेड ऑफ व्हिच डिपार्टमेंट लुक्ड आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शेर शाह? सही जवाब दीवान ए वजारत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर है, किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? 85, हु डिसकंटिन्यूड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन, इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? द फेमस बुकलेट ब्रह्मोपासना वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका सही जवाब होगा ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी इसका नेक्स्ट सही जवाब है। अगला प्रश्न 87 की ओर, भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ करवाया था? फॉर द असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू हु ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग इनिशिएटेड द लैंड सर्वे इन द हिज स्टेट? सही जवाब राजा प्रथम फर्स्ट इसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 88 की ओर है, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? ऑन विच डे इंडिया एंड पाकिस्तान वेर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट? 3 जून 1947, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 3 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की ओर है, बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं?
According to the Buddhist tradition, who of the following god has to implore Buddhas 3 times to go forth and spread his insight? सही जवाब होगा ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, मुगल काल में जब्त क्या था? व्हाट वाज द जब्त इन द मुगल पीरियड? द जब्त वाज मेजरमेंट ऑफ लैंड, जमीन की पैमाइश थी, उसको जब्त बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 91 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर वाज डिक्लेयर्ड द किंग ऑन बैटल ऑफ फील्ड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र सेकंड, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की ओर है। 1864 में किस साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? हु हैड फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864? सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1893 की ओर है। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? इन हुज प्रेसिडेंटशिप द कांग्रेस पास्ड द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन? इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? Who of the following queens of the king Ashoka whose name referred in his inscriptions? That is Karuvaki. Option number A is the right one. Next question 95, बाबर द्वारा किस भाषा में तुझे के बाबरी लिखी गई है? In which language तुझे के बाबरी was written by बाबर? इसका सही जवाब होगा तुर्की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 की ओर है। वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? वीर निर्माण इरा इज कंसर्न विथ जैनिज्म, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन, जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 की ओर। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया था? तो हु ऑफ द फॉलोइंग हैज रिनाउंस्ड द नाइटहुड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसेकर? तो रविंद्रनाथ टैगोर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की ओर है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? मार्च 1946 में। इन विच ईयर डिड कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? मार्च 1946, ऑप्शन नंबर 1946। In which year did cabinet mission come to India? 1946 is the right one. Next question. भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? Which of the following was the first Neolithic site to be reported in India? That is Lingasugar. ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है 101, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? मियाँ मीर ऑफ लाहौर ए सूफी संत ऑफ कादरी ऑर्डर वॉज एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज कंपोज पार्टली इन प्रोज? इसका सही जवाब होगा यजुर्वेदा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था? इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल? सही जवाब होगा इसका लाहौर सेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 104 की ओर है। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवानाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? हु अमंग द फॉलोइंग सक्सेसर्स ऑफ अशोका यूज द टाइटल देवनाम प्रिय? इसका सही जवाब होगा दशरथ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा स्थापक था? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द पाटलिपुत्र? उदय भद्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 की ओर। हुनों का आक्रमण वर्णित है। हुनाज इन्वेशन इज डिस्क्राइब्ड इन भीतरी अभिलेख, यानी भीतरी इंस्क्रिप्शंस में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान के रहने वाले थे? द 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? इसका सही जवाब बनारस, ऑप्शन नंबर सी होगा बनारस, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 108 की ओर है। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को 1942, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 109 की ओर। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशंस नेमिनाथ द 22nd तीर्थंकर वाज रिलेटेड टू हुम? कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 की ओर है। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? इसका सही जवाब होगा कॉपर, ऑप्शन नंबर सी होगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वो वर्ण विहीन हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिक्लेयर्स दैट व्हेन ए पर्सन जॉइन्स द संघ ही बिकम्स विदाउट वर्ण? सही जवाब संयुक्त निकाय, ऑप्शन नंबर बी होगा संयुक्त निकाय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? आउट ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विच वन वाज लेविड बाय द सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो ऑप्शन जो है इसके खम्ज, खराज, जकात, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। खम्ज भी था, खराज भी था, जकात भी था, तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में किस स्थल से हुई है? सर्कुलर पीट हाउस हैव बीन डिस्कवर्ड इन चारकोलिथिक पीरियड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इनाम गांव, ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 114 की ओर है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाना वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट टू बी इनिशिएटेड इन द रिलीजन बाय द गौतम बुद्धा? सही जवाब होगा सुभद्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? फेमस रिवॉल्यूशनरी आशुतोष कोइला वाज मेंबर ऑफ विच ऑफ द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? विद्युत वाहिनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, विद्युत वाहिनी से जुड़े हुए थे। प्रश्न संख्या 116 की ओर है, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया था। द टर्म श्रेष्ठिन इज यूज फॉर श्रेणी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ गिल्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर 4 हो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री पूर्ण निषिद्ध कर दिया गया था? तो कुमारपाल ने इसको बैन कर दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स फॉरबिड द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लीकर थ्रू आउट द स्टेट? दैट इज कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 की ओर, तीनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी जहाँ किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था? यानी वेयर फार्मर्स आर वाज बाउंड टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 120 की ओर है, भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की थी? यह अनुशंसा की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं प्रश्न संख्या 121 की ओर है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? तो प्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान किया था? इन 1620 AD जहांगीर सेंट एन एक्सपेडिशन टू द कांगड़ा अंडर द कमांड ऑफ राजा विक्रमजीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 123 की ओर है, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी? हु ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन द टेक्स्ट गाथा सप्तशती? इसका सही जवाब होगा सातवाहन शासक हाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 की ओर है, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति का मंत्री जाना जाता था। द वार एंड पीस मिनिस्टर इन गुप्ता पीरियड वाज नोन एज संधि विग्रहिक, ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।